वेलकम टू एडुजोस। एडुजोस में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज 5 सितंबर है और 5 सितंबर को भारत में हर वर्ष शिक्षक दिवस मनाया जाता है। भारत के पूर्व राष्ट्रपति, विद्वान, दार्शनिक और भारत रत्न से सम्मानित डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म भी 5 सितंबर को ही हुआ था। 5 सितंबर 1888 में उनका जन्म हुआ था और उन्हीं के जन्म दिवस पर उनकी याद में हम लोग जो है वो इस तारीख को टीचर्स डे मनाते हैं। तो आप सभी को टीचर्स डे की ढेर सारी शुभकामनाएं, हार्दिक बधाई। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को, जिसमें हम लोग करंट अफेयर्स 2021 में अगस्त 2021 के टॉप 200 क्वेश्चंस देखेंगे। उम्मीद करते हैं आप सभी को ये वीडियो पसंद आएगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कीजिएगा। इस वीडियो का पीडीएफ फाइल आपको हमारे एंड्रॉयड एप्लीकेशन पर मिल जाएगा, जो कि आपको वहाँ जाना होगा मंथली पीडीएफ में। ठीक है, मंथली जो करंट अफेयर्स है उसमें सबसे पहले 2021 और उसके अंदर मंथली लिखा होगा। वहाँ पर जब आप जाएंगे तो वहाँ पर आपको जनवरी से लेकर के अब तक के सभी महीने के 200 वाले जो क्वेश्चन, जो वन लाइनर क्वेश्चन है, वो वहाँ पर मिल जाएंगे। नया एप्लीकेशन जो है वो अवेलेबल है, आप इसको अपडेट ज़रूर कर लीजिए। अगर आपने अपडेट नहीं किया है तो एक बार अपडेट ज़रूर कीजिए, क्योंकि बिल्कुल ये न्यू यूआई यानी यूज़र इंटरफेस के साथ ही अपलोड हुआ है और इसमें आपको जो पीडीएफ का इशू था वो रिजॉल्व किया गया है। तो चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं। जिन लोगों ने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस करके इसे एक्टिवेट कर लें, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। सबसे पहले यहाँ जो प्रश्न है वो है, नौसेना स्टाफ के उप प्रमुख का कार्यभार किसने संभाला है? वाइस एडमिरल एस एन घोड़मडे ने। अगला सवाल है, लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार 2021 किसे दिया गया? डॉक्टर साइरस पूनावाला को। देखिए, डेली करंट अफेयर्स की सीरीज भी स्टार्ट कर दी गई है। जो डेली करंट अफेयर्स है, जिसमें 10 एमसीक्यू क्वेश्चन और साथ में उसके एक्स्ट्रा फैक्ट जो है वो आपको बताए जाते हैं, चाहे वो स्टैटिक जीके का हो या फिर करंट अफेयर्स का ही एक्स्ट्रा फैक्ट हो। कई लोगों का उसमें कमेंट आया वीडियो पर कि टीचर जो है वो दूसरे हैं, आवाज़ बदल गई है। बिल्कुल, जो टीचर डेली करंट अफेयर्स के लिए हैं वो अलग हैं, और यहाँ पर आपको जो रेगुलर वीडियोस जिस तरह की इस तरह से वीडियो जो मंथली मिलती रहती है वो मैं लेकर आऊँगा। बाकी वो डेली करंट अफेयर्स की सीरीज जो है वही लेकर आएंगे। तो इसलिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप देखिए, शेयर कीजिए। किसी भी तरह का सुझाव हो तो कमेंट करके उस वीडियो में ज़रूर बताइए। चलिए अगला सवाल है, हाल ही में लेखा महानियंत्रक के रूप में पदभार ग्रहण किसने किया? दीपक दास ने किया है। अगस्त 2021 के लिए यूएनएससी की अध्यक्षता किस देश ने की है? भारत ने की है। पीवी सिंधु ने टोक्यो ओलंपिक में महिला बैडमिंटन में कौन सा पदक जीता है? कांस्य पदक जीता है, यानी ब्रॉन्ज मेडल जीता है। हाल ही में आयोजित हंगेरियन ग्रां प्री 2021 किसने जीता है? इस्टेबैन ओकोन ने। किसने जीता है? इस्टबैन ओकोन ने। G20 संस्कृति मंत्रियों की बैठक में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किसने किया? मीनाक्षी लेखी ने किया है। भारत में मुस्लिम महिला अधिकार दिवस कब मनाया गया? 1 अगस्त 2021 को यह मनाया गया। 2020 में इसकी शुरुआत सबसे पहले की गई थी, मुस्लिम महिला अधिकार दिवस को। ठीक है। एलआईसी के एमडी जो है वो नए नियुक्त किए गए हैं, यानी प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? मिनी आईपे एलआईसी के नए एमडी यानी प्रबंध निदेशक बनाए गए हैं। 2021 फॉर्च्यून की ग्लोबल 500 सूची में कितने भारतीय कंपनियों को शामिल किया गया है? 7 कंपनी को शामिल किया गया। हाल ही में आरबीआई ने किस बैंक को एजेंसी बैंक के रूप में सूचीबद्ध किया है? इंडसइंड बैंक का नाम आपने सुना होगा, इसको आरबीआई ने एजेंसी बैंक के रूप में लिस्ट किया है। भारत सरकार ने फाइनेंशियल ईयर 22 में जो FY22 है, इसमें मुद्रा ऋण का लक्ष्य को घटाकर कितने रुपए कर दिया है? 3 ट्रिलियन रुपए। अनुराग ठाकुर ने कौन सा पैरालंपिक थीम सॉन्ग लॉन्च किया? कर दे कमाल तू। आरबीआई ने जनलक्ष्मी सहकारी बैंक पर कितना जुर्माना लगाया है? 50.35 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया। इसके बाद देखिए, इंडियन बैंक ने स्टार्टअप फाइनेंसिंग के लिए किसके साथ समझौता किया है? आईआईटी बॉम्बे के साथ समझौता किया है। बल्गेरी ने अपना वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर किसको नियुक्त किया है? प्रियंका चोपड़ा को नियुक्त किया है। ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम स्पेशल फोर्स वेटरन की टीम किसके लिए बनाई गई है? विकलांगों के लिए। फुटबॉल में कॉनकैकाफ गोल्ड कप किसने जीता? अमेरिका ने जीता है। टोक्यो ओलंपिक 2020 पुरुष एकल टेनिस में स्वर्ण पदक यानी गोल्ड मेडल जो है वो किसने जीता है? अलेक्जेंडर ज्वेरेव ने जीता है। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। टोक्यो ओलंपिक 2020 में पुरुषों की 100 मीटर स्पर्धा में स्वर्ण पदक किसने जीता है? मर्सेल जैकब्स ने जीता है। और कोविड-19 के खिलाफ 100% टीकाकरण करने वाला पहला भारतीय शहर कौन बन गया है? भुवनेश्वर बन गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, बॉक्सर लवलीन बोरगोहेन टोक्यो ओलंपिक 2020 में कौन सा पदक जीता है? इन्होंने कांस्य पदक जीता है। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है, K2 पर चढ़ने वाले दुनिया के सबसे कम उम्र के पर्वतारोही जो है वो कौन बने हैं? शहरोज काशिफ। इसके बाद क्वेश्चन है, माई ओन मझगांव, ये एक बुक है और इस बुक को किसने लिखा है? इस बुक को लिखा गया है कैप्टन रमेश बाबू के द्वारा। दुनिया का सबसे बड़ा नीलम समूह तारा किस देश में मिला है? श्रीलंका में मिला है। उसके बाद है, आईएएफ ने राफेल विमान के दूसरे स्क्वाड्रन को कहां पर शामिल किया है? तो ये किया पश्चिम बंगाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिची कार्बाइन हथियार किस फैक्ट्री से लॉन्च किया गया? ऑर्डिनेंस फैक्ट्री से लॉन्च किया गया। यूटेलसेट क्वांटम क्रांतिकारी रीप्रोग्रामेबल सैटेलाइट किसने लॉन्च किया है? ईएसए ने लॉन्च किया है। द रोसेट इन इंडिया नामक पुस्तक जो है वो किसने लिखी है? संजय गुब्बी ने लिखी है। द रोसेट इन इंडिया संजय गुब्बी ने लिखी। पुरुष हॉकी में भारत ने कौन सा पदक जीता है? टोक्यो ओलंपिक की बात हो रही है। टोक्यो ओलंपिक 2020 जो हुआ जापान के अंदर, ये पुरुष हॉकी में भारत ने कौन सा पदक जीता? कांस्य पदक जीता है। ठीक है, इस पर डिटेल वीडियो हमने टोक्यो ओलंपिक पर बनाई हुई है, आप उसे जरूर देखिएगा। इसके बाद टोक्यो पैरालंपिक पर भी वीडियो जो है वो 1 से 2 दिन के अंदर आ जाएगी डिटेल में, कि जितने भी क्वेश्चन उससे बन सकते हैं टोक्यो पैरालंपिक 2020 से, उस पर आधारित वो वीडियो होगी, उसको भी जरूर देखिएगा। देखिए, हमने पिछले 7 महीने का, जनवरी से लेकर के जुलाई तक का जो करंट अफेयर्स का वीडियो है और वो उपलब्ध करा दिया है। इसकी पीडीएफ भी हमने ऐप पर फ्री में उपलब्ध करा दी है। जिनको ये ऐप पर नहीं चाहिए, डाउनलोड करके प्रिंट आउट लेना चाहते हैं, वो नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया गया है, वहां से 25 रुपीज पे करके आप वो परचेज कर सकते हैं। अगर आपको पीडीएफ प्रिंट कराना हो बाहर से कहीं से भी, तो आप वो पीडीएफ डाउनलोड करके प्रिंट करा सकते हैं। पीडीएफ आपको ईमेल के थ्रू मिल जाता है। जैसे ही आप डाउनलोड करेंगे, डाउनलोड का पेमेंट करेंगे, आपको डाउनलोड का ऑप्शन भी आएगा। और अगर डाउनलोड का ऑप्शन किसी कारण से नहीं आता है तो आपको इंस्टा मोजो से एक मेल आएगी, उस मेल के थ्रू आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो 2020 जो 2021 का करंट अफेयर्स है जनवरी से जुलाई, वो ऐप पर बिल्कुल फ्री में अवेलेबल है। लगभग 850 प्रश्न जो है वहां पर आपको देखने को मिलेंगे, तो वो आप देख सकते हैं, पीडीएफ पर पढ़ सकते हैं और वीडियो भी फ्री में देख सकते हैं। लेकिन अगर आपको प्रिंट आउट लेना है तो फिर आप डिस्क्रिप्शन में जो मैंने एक लिंक दिया है, उस लिंक के माध्यम से आप डायरेक्टली जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। अगला सवाल देखिए, भारत के पहले भूकंप मोबाइल ऐप का अनावरण किस राज्य में हुआ है? उत्तराखंड इसका आंसर हो जाएगा। दुनिया की सबसे ऊंची सड़क कहां पर बनाई गई है? लद्दाख में। कितनी ऊंची फीट है ये? 19,300 फीट की ऊंचाई पर ये सड़क, ऊंची सड़क बनाई गई है। दुनिया की सबसे ऊंची सड़क है ये, लद्दाख में बनाई गई है। हाउ इंडिया एवेंज्ड पुलवामा, ये एक पुस्तक है और इस पुस्तक को किसने लिखा है? मनन भट्ट ने लिखा है। रवि कुमार दहिया ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में कौन सा पदक जीता? रजत पदक यानी सिल्वर मेडल जीता है। इसके बाद देखिए, हिरोशिमा दिवस कब मनाया जाता है? 6 अगस्त को मनाया जाता है। इसी दिन अमेरिका ने हिरोशिमा पर बम गिराया था, परमाणु बम। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, हाल ही में ईरान के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? इब्राहिम रायसी। 4 स्कॉच पुरस्कार किस राज्य को मिला है? पश्चिम बंगाल को मिला है। आईएसए फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला 5वां देश कौन बन गया है? जर्मनी। अनुपालन सूचना पोर्टल किसने लॉन्च किया है? सीबीआईसी ने लॉन्च किया है। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदल दिया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपके किसी भी एग्जाम में ये सवाल जरूर देखने को मिलेगा। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर अब क्या कर दिया गया? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। ठीक है। पानी माह अभियान किस राज्य या यूनियन टेरिटरी ने लॉन्च किया है? लद्दाख ने किया है। लद्दाख एक यूनियन टेरिटरी है, याद रखिएगा, केंद्र शासित प्रदेश है ये, जम्मू कश्मीर से अलग होकर के बना है। भारत में पहला हार्ट फेलियर बायो बैंक है, वो किस राज्य में शुरू हुआ है? ये केरल में शुरू हुआ है। अगला सवाल है, भारत के तमिलनाडु में आयोजित केसरी कुश्ती दंगल किसने जीता? लाभांशु शर्मा ने। एसबीआई जनरल इंश्योरेंस ने किस कंपनी के साथ साझेदारी की है? सही पे। भूटान में मंगदेछू जल विद्युत परियोजना को कौन सा सम्मान दिया गया है? ब्रूनेल मेडल दिया गया है। मोटो जीपी का नया ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया? अभिनेता जॉन अब्राहम को मोटो जीपी का नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस ये कब मनाया जाता है? 7 अगस्त को मनाया जाता है। टोक्यो ओलंपिक 2020 में कुश्ती में कांस्य पदक किसने जीता? भारत की ओर से बजरंग पुनिया ने ये कांस्य पदक जीता है कुश्ती में टोक्यो ओलंपिक 2020 में। भाला फेंक में जीता नीरज चोपड़ा ने पदक, और वो पदक है स्वर्ण पदक। ठीक है, टोक्यो ओलंपिक 2020 में ही। टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत ने कुल कितने पदक जीते? 7 पदक जीते हैं, याद रखिएगा। इसमें एक स्वर्ण है, ये आपको याद रखना है। अगला सवाल है, भारत छोड़ो आंदोलन 79वीं वर्षगांठ कब मनाई गई? 8 अगस्त 2021 को।
दुनिया भर के स्वदेशी लोगों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस जो है वो कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 9 अगस्त को। और 9 अगस्त को नागासाकी दिवस भी मनाया जाता है। नागासाकी जापान में है और यहाँ पर जो है अमेरिका ने बम गिराए थे, परमाणु बम। तो याद रखिएगा 6 अगस्त और 9 अगस्त को अमेरिका ने बम गिराए थे, परमाणु बम जापान के अंदर, हिरोशिमा और नागासाकी दोनों अलग अलग जगहों पर। अगला सवाल देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन है टोक्यो ओलंपिक 2020 का समापन कब हुआ? 8 अगस्त 2021 को हुआ है। भारतीय नौसेना ने द्विपक्षीय जायद तलवार अभ्यास 2021 का आयोजन किस देश के साथ किया है? संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई के साथ किया है। हाल ही में भारत के कैबिनेट सचिव का कार्यकाल 1 साल बढ़ा दिया गया है। कैबिनेट सचिव कौन है? तो वर्तमान में कैबिनेट सचिव राजीव गौबा हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक न्याय मंत्रालय ने हाल ही में कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? पीएम दक्ष पोर्टल और मोबाइल ऐप भी इसके साथ साथ लॉन्च किया गया है। टेस्ट क्रिकेट में तीसरा सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बन गए हैं? जेम्स एंडरसन। कहाँ के खिलाड़ी हैं ये? इंग्लैंड के क्रिकेट खिलाड़ी हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए हरियाणा सरकार ने एमएसएमईज की मदद के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो ये समझौता वॉलमार्ट वृद्धि के साथ किया गया है। इंटीरियर ब्रांड होमलेन ने के पहले ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? आपने नाम सुना होगा, ये एक इंटीरियर ब्रांड है होमलेन। ठीक है, इसके पहले जो ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं एमएस धोनी यानी महेंद्र सिंह धोनी। द ईयर डेट वॉज नॉट द डायरी ऑफ ए 14 ईयर ओल्ड, इस पुस्तक को किस अभिनेत्री ने लॉन्च किया है? शबाना आजमी ने इसको लॉन्च किया है और इसके राइटर को याद रखिएगा, ब्रिशा जैन इस पुस्तक के लेखक यानी राइटर हैं। नेशनल एजुकेशनल पॉलिसी जिसको हम लोग एनईपी 2020 कहेंगे, तो एनईपी 2020 को लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? कर्नाटक। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को 2020 को लागू करने वाला जो देश का पहला राज्य बना है कर्नाटक। विश्व शेर दिवस कब मनाया जाता है? 10 अगस्त को। विश्व जैव ईंधन दिवस भी 10 अगस्त को मनाया जाता है। राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष कौन है जिन्हें हाल ही में 3 साल का सेवा विस्तार दिया गया है? रेखा शर्मा। याद रखिएगा, राष्ट्रीय महिला आयोग की जो अध्यक्ष हैं रेखा शर्मा हैं, अगले 3 साल तक ये रहेंगी। भारतीय सेना के 101 सदस्य की टुकड़ी अंतर्राष्ट्रीय सेना खेलो 2021 में किस देश में भाग लेगी? आंसर हो जाएगा रूस। यूएनएससी डिबेट की अध्यक्षता करने वाले पहले भारतीय पीएम कौन बने हैं? नरेंद्र मोदी बने हैं। 7 अगस्त को कौन सा दिवस के रूप में नामित किया जाएगा? भाला फेंक दिवस के रूप में नामित किया जाएगा 7 अगस्त को। ठीक है, भू इमेजिंग उपग्रह GSAT-1 किस देश ने लॉन्च किया है? इंडिया ने लॉन्च किया यानी भारत ने लॉन्च किया है। द अर्थ स्पिनर इस पुस्तक के लेखक कौन है? अनुराधा रॉय। हाउ द अर्थ गॉट इट्स ब्यूटी, ये भी एक इंपॉर्टेंट पुस्तक है दोनों, इसको याद रखिएगा। हाउ द अर्थ गॉट्स इट्स ब्यूटी इस पुस्तक के लेखक है सुधा मूर्ति। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है ये दोनों। आरबीआई ने बैंकिंग धोखाधड़ी जागरूकता अभियान के लिए किसे नियुक्त किया है? नीरज चोपड़ा को नियुक्त किया है, इंपॉर्टेंट है ये भी। ईरान के पहले उपराष्ट्रपति के रूप में किसे नामित किया गया है? मोहम्मद मुखबेर। ईरान के नए राष्ट्रपति कौन बनाए गए हैं? इब्राहिम रईसी। अगला सवाल देखिए, यहाँ पर नए वैश्विक युवा विकास सूचकांक में भारत किस स्थान पर है? आंसर हो जाएगा 122वें स्थान पर है। इसके बाद क्या है? आईटी क्षेत्र के लिए राजीव गांधी पुरस्कार की घोषणा किस राज्य की सरकार ने की है? आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र ने। कैसीफाई ने अपना पहला ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है? राजकुमार राव को। ठीक है, राजकुमार राव को बनाया गया है कैसीफाई का पहला ब्रांड एम्बेसडर। इसके बाद है काकोरी ट्रेन साजिश का नाम बदलकर अब क्या रख दिया गया है? काकोरी ट्रेन एक्शन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी याद रखिएगा। भारत अल मोहद अल हिंदी 2021 नौसेना अभ्यास किस देश के साथ आयोजित करेगा? सऊदी अरब के साथ। आईएफ ने दुनिया के सबसे ऊंचे मोबाइल एटीसी टावरों का निर्माण कहां पर किया है? लद्दाख में किया है। शहरी क्षेत्र में वन संसाधन अधिकारों को मान्यता देने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? छत्तीसगढ़। एनपीपीए के अध्यक्ष कौन बने हैं? एनपीपीए कहा जाता है नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी को, और इसके नए अध्यक्ष बने हैं कमलेश कुमार पंत। 130वीं डुरंड कप फुटबॉल प्रतियोगिता 2021 कहां पर आयोजित की जाएगी? कोलकाता में। भारत का पहला वाटर प्लस शहर किसे घोषित किया गया है? आंसर हो जाएगा इंदौर। नेक्स्ट देखिए, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आप इसको याद रखिएगा। इंदौर जो है वो भारत का पहला वाटर प्लस शहर घोषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चर्चित म्यूजिक रियलिटी शो इंडियन आइडल के 12वें सीजन के विजेता कौन बने हैं? तो आंसर हो जाएगा पवनदीप राजन। कौन बने हैं? पवनदीप राजन, आपको आंसर याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व अंगदान दिवस कब मनाया गया? 13 अगस्त को मनाया गया। ठीक है,
अगला सवाल है, जुलाई के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ किन दो खिलाड़ी को दिया गया? जैसा कि आप सबको पता है, हर महीने जो है वो आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड दिया जाता है दो खिलाड़ी को। जनवरी 2021 में इसकी शुरुआत हुई है और इस बार जो ये जुलाई के लिए जो दिया गया है वो दिया गया शाकिब अल हसन बांग्लादेश के पुरुष खिलाड़ी के लिए, और महिला खिलाड़ी के लिए वेस्ट इंडीज की स्टेफानी टेलर को ये दो पुरस्कार जो है ये आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ दिया गया है। एक्सेलरेटिंग इंडिया 7 years ऑफ मोदी गवर्नमेंट, इसकी ये जो पुस्तक है इसका विमोचन किसने किया? देखिए, विमोचन होता है जिसको लॉन्च किया जाता है उसके लिए, और जो लिखते हैं उसको राइटर, ये सब कहा आप सबको पता है। तो विमोचन किया गया एम वेंकैया नायडू के द्वारा, और इस पुस्तक के जो लेखक हैं एक्सेलरेटिंग इंडिया 7 years ऑफ मोदी गवर्नमेंट, के जे अल्फोंस, इसको याद रखिएगा, ये इसके राइटर हैं। 14 अगस्त को कौन सा दिवस मनाने की घोषणा की गई है? विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस। भारत की पहली मवेशी जीनोमिक चिप इंडिगो जो है वो किसने जारी की है? डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। भारत की पहली ड्रोन फॉरेंसिक लैब जो है वो देश के किस राज्य में शुरू की गई है? ये भारत की पहली ड्रोन फॉरेंसिक लैब है और ये केरल के अंदर शुरू की गई है। सैटेलाइट फोन से लैस होने वाला भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन बन गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा, और ये है काजीरंगा नेशनल पार्क। प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना की जो घोषणा है हाल ही में किसने की है? नरेंद्र मोदी। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना की घोषणा की है। इसके बाद सवाल है, भारत के 69वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? हर्षित राजा, जो कि महाराष्ट्र के हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी याद रखिएगा क्योंकि ग्रैंड मास्टर से रिलेटेड अक्सर सवाल पूछे जाते हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 2021 में कुल कितने वीरता पुरस्कार प्रदान किए? 144। फायर स्टेशन रखने वाला भारत का पहला अस्पताल जो है वो कौन बन गया है? तो ये है भारतीय अस्पताल एम्स, जो फायर स्टेशन रखने वाला पहला भारतीय अस्पताल बन गया है। दुनिया के दूसरे सबसे बड़े रिफर्बिश्ड जीन बैंक का उद्घाटन किसने किया? नरेंद्र सिंह तोमर ने। उत्तराखंड महिला एवं बाल विकास की एम्बेसडर किसे बनाया गया है? उत्तराखंड महिला एवं बाल विकास के लिए जो एम्बेसडर बनाया गया वंदना कटारिया को बनाया गया। हाल ही में किस राज्य के उपराज्यपाल ने प्रूफ ऐप लॉन्च किया है? ये जो प्रूफ ऐप है ये जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल के द्वारा लॉन्च किया गया। अगला सवाल देखिएगा यहाँ पर, 2021 स्प्लिमबर्गो ओपन शतरंज टूर्नामेंट किसने जीता? रौनक साधवानी ने जीता है। हाल ही में डी जूरे ट्रांसफर डे किस राज्य ने मनाया है? पुडुचेरी ने मनाया है। ठीक है, यहाँ पर राज्य ना हो करके यहाँ पर आप यूनियन टेरिटरी और राज्य दोनों लिखे। ठीक है, ये एरर है, इसको आप सुधार लीजिएगा। तो किसने मनाया है? पुडुचेरी ने। अमेरिकी कांग्रेस का स्वर्ण पदक किसे दिया जाएगा? आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय युवा पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? मोहम्मद आजम को। अगला सवाल देखिए, दुनिया का दूसरा सबसे प्रदूषित शहर 2020 किसे घोषित किया गया है? गाजियाबाद को किया गया। गाजियाबाद है कहां पर? उत्तर प्रदेश के अंदर है। मामी फिल्म फेस्टिवल की अध्यक्ष कौन बनी? अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा। एमवे इंडिया के ने किस खिलाड़ी को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? मीराबाई चानू को। विश्व फोटोग्राफी दिवस कब मनाया जाता है? 19 अगस्त को। और विश्व मानवतावादी दिवस भी 19 अगस्त को मनाया जाता है। अगला सवाल है, ब्रिक्स उद्योग मंत्रियों की 5वीं बैठक की अध्यक्षता किसने की? पीयूष गोयल जी ने। सेना ने 400 किलोमीटर जज्बाए तिरंगा रिले मैराथन का आयोजन किस राज्य में किया? जम्मू कश्मीर में किया। यहाँ पर भी आपको यूनियन टेरिटरी लिखना है, किस राज्य या यूनियन टेरिटरी में किया, क्योंकि जम्मू कश्मीर अब राज्य नहीं रहा, यूनियन टेरिटरी है, केंद्र शासित प्रदेश है। अगला सवाल है, विश्व एथलेटिक्स अंडर 20 चैंपियनशिप कहां पर शुरू होगा? नैरोबी। केरल एडवेंचर टूरिज्म के ब्रांड एम्बेसडर किसे नामित किया गया है? PR श्रीजेश को। स्मार्ट हेल्थ कार्ड प्रदान करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन बन गया है? ओडिशा। सद्भावना दिवस कब मनाया जाता है? 20 अगस्त को। और अक्षय ऊर्जा दिवस भी 20 अगस्त को मनाया जाता है। डिफेंस इंडिया स्टार्टअप चैलेंज DISC 5.0 किसने लॉन्च किया है? रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला ईवी फ्रेंडली हाईवे, ईवी बोलते हैं हम लोग यहाँ पर इलेक्ट्रिकल व्हीकल। ठीक है, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स को हम लोग ईवी बोलते हैं। तो ईवी फ्रेंडली हाईवे जो है वो कौन सा राजमार्ग बन गया है? दिल्ली चंडीगढ़ जो राजमार्ग है वो ईवी फ्रेंडली हाईवे है। ठीक है, इसके बाद देखिए, हाल ही में अमेजॉन एलेक्सा को किस भारतीय अभिनेता की आवाज मिली है? एलेक्सा के बारे में तो आप सबको पता होगा, अमेजॉन की ये कंपनी है, और एलेक्सा के माध्यम से अब कई लोग जो है वो स्मार्ट वे में काम करते हैं। जैसे कि घरों में इस तरह की जो है जैसे बल्ब ऑन करना है तो हम एलेक्सा को कहेंगे प्लीज स्विच ऑन द बल्ब, एलेक्सा प्लीज स्विच ऑन
द बल्ब, तो वो बल्ब को ऑन कर देगा। हम ऑफ करना चाहेंगे तो अलेक्सा ऑफ कर देगा। तो हमें हमारी वॉइस बेस्ड ये जो टेक्नोलॉजी है, ये अलेक्सा वॉइस बेस्ड टेक्नोलॉजी पर काम करता है। इसमें जो वॉइस मिलेगी, अमिताभ बच्चन की वॉइस मिली है, ठीक है, भारत में। विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस कब मनाया जाता है? 21 अगस्त को मनाया जाता है। इंडियन बैंक के एमडी और सीईओ कौन बने हैं? शांति लाल जैन बने हैं। फेसबुक ने लघु व्यवसाय ऋण पहल की जो शुरुआत है वो किस देश के साथ की है? ठीक है, ये किया है भारत के साथ। भारत संस्कृत सप्ताह कब से कब तक मनाता है? 19 से 25 अगस्त को। एनपीसीआई ने किस बैंक के साथ यूपीआई लॉन्च करने के लिए साझेदारी की है? मशरिक बैंक के साथ। हुरुन ग्लोबल 500 सबसे मूल्यवान कंपनियों की सूची 2021 में पहले स्थान पर कौन सी कंपनी है? एप्पल आईएनसी, आप सबको पता है। दास व्यापार अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? 23 अगस्त को मनाया जाता है। मलेशिया के नए प्राइम मिनिस्टर कौन बने हैं? इस्माइल साबरी याकूब। अगला सवाल यहाँ पर है, केंद्रीय सतर्कता आयोग ने सलाहकार बोर्ड के अध्यक्ष के पद पर किसको नियुक्त किया है? टीएम वसीन को। हिसार हवाई अड्डे का नाम बदल दिया गया है, नया नाम क्या है? यह आपसे पूछा जा सकता है। महाराजा अग्रसेन हवाई अड्डा। अगला सवाल है, भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सोलर पीवी परियोजना किस राज्य में शुरू की गई है? आंध्र प्रदेश में शुरू की गई है। भारत के सबसे ऊंचे हर्बल पार्क का उद्घाटन किस राज्य में हुआ है? उत्तराखंड में हुआ है। हाल ही में उभरते सितारे फंड किसने लॉन्च किया? निर्मला सीतारमन ने लॉन्च किया है। बार्क इंडिया का मुख्य कार्यकारी अधिकारी किसे नियुक्त किया गया है? नकुल चोपड़ा को। पीटी उषा के एथलेटिक्स कोच कौन थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है? नाम था इनका ओएम नंबियार। मणिपुर का राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया है? ला गणेशन। इस पर बेस्ड जो है वो करंट अफेयर्स की जो हमारी वीडियो आती है, मुख्यमंत्री और राज्यपाल, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और राज्यपाल, उस पर एक अपडेटेड वीडियो आएगी। क्योंकि यहाँ पर मणिपुर के जो राज्यपाल हैं वो चेंज हुए हैं, और इस तरह से कोई भी मुख्यमंत्री और राज्यपाल कभी भी चेंज होते हैं तो मंथ में एक बार तो हम इसकी वीडियो उपलब्ध कराते ही हैं। तो आपको ये सितंबर मंथ के लिए जो वीडियो है वो आपको उपलब्ध करा दी जाएगी, ठीक है। पहला स्वदेशी मोटर चालित व्हील चेयर नियो बोल्ट नाम से किसने विकसित किया है? आईआईटी मद्रास ने। युक्त धारा पोर्टल किसने लॉन्च किया है? तो ये किया गया जितेंद्र सिंह के द्वारा। और दुनिया का पहला जीवाश्म मुक्त स्टील कहाँ पर बनाया गया है? ये बनाया गया स्वीडन में। इसके बाद क्वेश्चन देखिए, अगला सवाल है, ए पब्लिशिंग मेम्योर इन द टाइम ऑफ कोविड, ये एक पुस्तक है और इस बुक को किसने लिखा है? रितु मेनन ने लिखा है। बैटलफील्ड नामक पुस्तक किसने लिखी है? ये पुस्तक लिखी है विश्राम बेडेकर ने। मिशन डोमिनेशन एंड अनफिनिश्ड क्वेस्ट, ये भी एक बुक है और इस बुक को लिखा है बोरिया मजुमदार और कुशान ने, दोनों ने मिलकर। तो ये तीनों बुक है, इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। फोरम फॉर डीकार्बोनाइजिंग ट्रांसपोर्ट संयुक्त रूप से किसने लॉन्च किया है? नीति आयोग और वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट ने नियुक्त किया है, ठीक है, संयुक्त रूप से लॉन्च किया है। अफगानिस्तान से भारत के निकासी मिशन को क्या नाम दिया गया है? आप सभी को पता है अफगानिस्तान में तालिबान का कब्जा हो गया है मैक्सिमम प्लेसेस पर, और वहां पर जो स्थिति है वो गंभीर है, जिसकी वजह से भारतीय जो वहां पर हैं उनको निकालने के लिए भारत का एक निकासी मिशन है लॉन्च किया गया, उसको नाम दिया गया ऑपरेशन देवी शक्ति। सहकारिता मंत्रालय में संयुक्त सचिव किसे नियुक्त किया गया? अभय कुमार सिंह को। वांचुवा महोत्सव 2021 किस राज्य ने मनाया है? असम ने मनाया। जब भी कोई महोत्सव मनाया जाता है तो उस स्टेट से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछ दिया जाता है एग्जाम में। तो आने वाले एग्जाम में आपको ये सवाल याद रखना होगा, वांचुवा महोत्सव कहाँ पर मनाया गया? असम के अंदर मनाया गया। विश्व एथलेटिक्स U20 यानी अंडर 20 चैंपियनशिप में महिलाओं की लंबी कूद में रजत पदक यानी सिल्वर मेडल किसने जीता है? शैली सिंह ने जीता है। NBA चैंपियनशिप रोस्टर में शामिल होने वाले पहले भारतीय कौन बने? प्रिंसपाल सिंह। टोक्यो पैरालंपिक 2020 में भारत के नए ध्वजवाहक कौन बने हैं? आंसर होगा टेक चंद। वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक में भारत किस स्थान पर है? आंसर हो जाएगा दूसरे स्थान पर है। आइकॉनिक वीक समारोह की शुरुआत किसने की है? अनुराग ठाकुर ने की है। समृद्ध कार्यक्रम को किस मंत्रालय ने शुरू किया? इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय ने इसको शुरू किया है, याद रखिएगा समृद्ध। सुजलम अभियान किस मंत्रालय ने शुरू किया है? जल शक्ति मंत्रालय ने। अच्छा, आप लोग कमेंट करके बताइए जल शक्ति मंत्रालय के जो मंत्री हैं वो कौन है? जल शक्ति मंत्री कौन है वर्तमान में, ये कमेंट कीजिएगा जरूर। भारत का पहला हरित हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइजर गीगा फैक्ट्री किस कंपनी ने लॉन्च किया है? ओहियम इंटरनेशनल ने। दुनिया के सबसे बड़ी और सबसे ऊंचे ऑब्जर्वेशन व्हील का अनावरण कहां पर किया जाएगा? दुबई
यानी संयुक्त अरब अमीरात में। 11वीं ब्रिक्स एनएसए वर्चुअल मीटिंग की अध्यक्षता किसने की है? अजीत डोभाल ने। ये भारतीय सुरक्षा सलाहकार भी हैं, आप याद रखिएगा। आईसीआईसीआई बैंक के एमडी और सीईओ पद पर फिर से किसे नियुक्त किया गया है? संदीप बख्शी को। इंटरनेशनल डॉग डे कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 26 अगस्त को। 4 दिवसीय संयुक्त नौसेना अभ्यास मालाबार 2021 का 25वां संस्करण किस सागर में आयोजित किया गया? फिलीपींस सागर में। हाल ही में श्रम और रोजगार मंत्रालय ने कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? ई श्रम पोर्टल। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको याद रखिएगा। भारत का पहला कृषि सूचकांक गौरेक्स किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। ये गौरेक्स जो है ये भारत का पहला कृषि क्षेत्रीय सूचकांक है, नाम है गौरेक्स, और इसको लॉन्च किया गया है नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव एक्सचेंज लिमिटेड के द्वारा। नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव एक्सचेंज लिमिटेड, ठीक है, इसके द्वारा जो है ये लॉन्च किया गया है। एक्सेलरेटिंग इंडिया 7 ईयर्स ऑफ मोदी गवर्नमेंट, इस पुस्तक को हमने पहले बताया कि इसको लॉन्च किसने किया था, और इसके राइटर का भी नाम आपको बताया था। तो राइटर कौन है इसके? के जे अल्फोंस। इंपॉर्टेंट बुक, ये जो बुक है इसको याद रखिएगा। डब्ल्यूईपी नेक्स्ट महिला उद्यमिता मंच संयुक्त रूप से किसने लॉन्च किया है? डब्ल्यूईपी एनएक्सटी, जिसको आप नेक्स्ट पढ़ सकते हैं। इस महिला उद्यमिता मंच को संयुक्त रूप से नीति आयोग और सिस्को ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एचएसबीसी इंडिया के सीईओ पद पर किसको नियुक्त किया गया? हितेंद्र दवे को। पैरालंपिक 2020 कहां पर आयोजित किया जा रहा है? टोक्यो, जापान में। टोक्यो कितने वर्ष के बाद दूसरी बार पैरालंपिक खेलों की मेजबानी कर रहा है? 57 वर्षों के बाद। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय की आधारशिला किसने रखी? राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने रखी। ये उत्तर प्रदेश का पहला आयुष विश्वविद्यालय है। अगला सवाल है, दिल्ली सरकार ने के देश के मेंटर्स कार्यक्रम के ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है? देश के मेंटर्स ये एक कार्यक्रम है और इसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है सोनू सूद को दिल्ली सरकार के द्वारा। स्टॉप टीबी पार्टनरशिप बोर्ड के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? मनसुख मंडाविया को। अगला सवाल है, परमाणु परीक्षण के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को मनाया जाता है। 29 अगस्त को मनाया जाता है। राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को मनाया जाता है। राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस कब मनाया जाता है? 30 अगस्त को मनाया जाता है। आर्मी स्पोर्ट इंस्टीट्यूट ये पुणे में स्थित है और इसका नाम बदल करके क्या रखा गया है? नीरज चोपड़ा स्टेडियम। ठीक है, इस मौके पर राजनाथ सिंह भी वहां मौजूद थे। आर्मी स्पोर्ट इंस्टीट्यूट ये पुणे स्थित है और इस पुणे महाराष्ट्र, और इसका नाम बदल दिया गया है नीरज चोपड़ा स्टेडियम। बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स 2021 का विजेता किसे घोषित किया गया? मैक्स वर्स्टापेन को। अगला सवाल है, टोक्यो पैरालंपिक 2020 में निशानेबाज अवनी लेखारा ने कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक जीता है, यानी गोल्ड मेडल जीता है। इंटरनेशनल डे ऑफ विक्टिम्स ऑफ इन्फोर्स्ड डिसअपियरेंसेस दिवस कब मनाया जाता है? 30 अगस्त को मनाया जाता है। टोक्यो पैरालंपिक 2020 निषाद कुमार ने हाई जंप में कौन सा पदक जीता? रजत पदक जीता, यानी सिल्वर मेडल जीता है। ठीक है, इसके बाद है 2021 के बार्सिलोना ओपन शतरंज टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता है? एसपी सेतु रमन ने जीता है। हाल ही में दुनिया के सबसे ऊंचे मूवी थिएटर का उद्घाटन कहां पर किया गया? लद्दाख में किया गया है। अफ्रीकी मूल के लोगों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस पहली बार कब मनाया गया? 31 अगस्त को मनाया गया है। इसके बाद है पैरालंपिक 2020 में देवेंद्र झाझरिया, इन्होंने जो है पदक जीता है। कौन सा पदक जीता है ये सवाल है? रजत पदक, यानी सिल्वर मेडल जीता है। पैरालंपिक 2020 में डिस्कस थ्रो में योगेश कथुनिया ने कौन सा पदक जीता? रजत पदक, यानी सिल्वर मेडल इन्होंने भी जीता है। देखिए, पैरालंपिक 2020 पर आधारित जो वीडियो है, डेडिकेटेड वीडियो आपको उपलब्ध कराई जाएगी, जिसमें जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं, किसने कौन सा पदक जीता, कब शुरू हुआ, ये कब खत्म हुआ, कितने दिन तक चला, किस देश ने कितने पदक जीते, नंबर 1 की तालिका में नंबर 1 पर कौन सा देश है, 2 पर कौन है, 3 पर कौन है, पदक हासिल करने में सबसे ज्यादा जो है वो देश कौन सा है, इस तरह के जितने भी सवाल बनते हैं वो आपके लिए मैं एक वीडियो लेकर आऊंगा, जिसको आप जरूर देखिएगा। थोड़ा सा समय लगेगा, उसके लिए आपको इंतजार करना होगा। वीडियो के लिए कंटेंट रेडी हो रहा है, आपको वीडियो बहुत जल्द उपलब्ध करा दी जाएगी। पैरालंपिक 2020 में भाला फेंक में स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो ये जीता है सुमित अंतिल ने। ठीक है, किसने जीता? सुमित अंतिल ने।
तो देखिए यहाँ पर 181 क्वेश्चंस हमने देखे। अगर आप बात करें तो लगभग एक्स्ट्रा जो क्वेश्चंस बताए गए हैं, कुछ क्वेश्चन में 2-2 क्वेश्चन, 3-3 क्वेश्चन एक्स्ट्रा भी बता दिए गए हैं, तो सब मिला करके लगभग 200 क्वेश्चन यहाँ पर हमने डिस्कस किए अगस्त महीने के। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो में को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। उम्मीद करते हैं आप सभी वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच आप सभी लोगों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।